नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाह ताला की हम्दो सना के बाद नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आपकी बारगाह में हदिया दुरूद शरीफ का नजराना पेश करने के बाद, नाज़रीन इकराम, मैं हूँ आपका मेज़बान साहिबजादा मोहम्मद अहमद चिश्ती। आप देख रहे हैं बरकते रमज़ान ट्रांसमिशन। तो आज की ये हमारी ख़ुसूसी ट्रांसमिशन बरकते रमज़ान, जिसका उन्वान है नात ही नात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़्त या रब्बल आलमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल और करम से रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ुसूसी निगाह से माह रमज़ान मुक़द्दस के आखिरी लम्हात अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां हैं। दुआ है कि खालिक़ कायनात जितने भी अय्याम, जितनी साअतें बाकी रह गई हैं, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बारगाह में झुकने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मोहतरम नाज़रीन, आप बरकते रमज़ान ट्रांसमिशन देख रहे हैं और मैं शुक्रगुज़ार हूँ तमाम इंतज़ामिया का कि जिन्होंने इस ट्रांसमिशन को सजाने में मेहनत की। अल्लाह तबारक व तआला इसका बेहतरीन समरा अता फ़रमाए। आज की जो गुफ्तगू का उन्वान है नात ही नात, तो अगर बंदा देखे तो कुरान मजीद बुरहान रशीद का एक एक हरफ भी हुजूर अलैहिस्सलाम की शनाख्वानी करता नज़र आता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बारहा मकामात ऐसे हैं जहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसफ़ और हुजूर की खूबियाँ बयान करके तमाम मुसलमानों को नात का मफ़हूम बज़ुबान कुरान समझाया है। तो अगर हम देखें लुग़त की किताबों में से, तो सबसे पहले नात अरबी ज़ुबान में उसको कहा जाता है कि जिसमें वसफ़ बयान किया जाए या किसी की मदह बयान की जाए। तो आम तारीफ़ अगर इसकी की जाए तो नात उसको कहते हैं कि जिसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौसीफ़ बयान की जाती है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियाँ बयान की जाती हैं, उसको हम आम तौर पर नात कहते हैं। और लुग़त की जो दूसरी दीगर किताबें हैं उनमें लिसानुल अरब है और ताजुल उरूस है, उसमें जो नात का मफ़हूम लिखा गया है उसमें मुसन्निफ़ीन लिखते हैं कि नात उसको कहते हैं जिसमें सिफ़ात हसना बयान की जाएँ और कबीहा अल्फाज से गुरेज़ किया जाए। उसके अलावा फ़रहंग आसफ़िया हो या अलमुंजिद हो, उसके अलावा जितनी भी लुग़त की किताबें हम उठाते हैं उनमें हमें नात का सही मतलब और सही माना यही मिलता है कि अगर हम नात को नात समझ कर पढ़ते हैं तो उसमें हुजूर अलैहिस्सलाम की मदह सराई की जाती है, और अगर सिर्फ़ हम नात का लुग़वी माना देखते हैं तो वो कहते हैं सिफ़ात हसना को, जिस तरह आपके सामने पहले बयान किया जा चुका है। तो अब वरफ़अना लका ज़िक्रक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब करीम अलैहिस्सलाम की मदह सराई फरमाई है और फरमाया है कि ए महबूब, हमने आपके ज़िक्र को आपके लिए बुलंद फरमा दिया है। यही नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरे पारा में इरशाद फरमाया क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा। अगर इस आयत को देखा जाए तो ये भी हुजूर की नात है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, इस आया मुक़द्दसा को देखा जाए ये भी हुजूर की नात है। उसके अलावा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, इसको देखा जाए तो ये भी हुजूर की नात है।
इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊन अल्लाह, अल्लाह इरशाद फरमाता है ए महबूब, जो आपके हाथ में बैत करते हैं हकीकतन वो अल्लाह के हाथ में बैत करते हैं। ये भी हुजूर की नात है। गोया कुरान मजीद बुरहान रशीद जब हम खोलते हैं, अलहम्द से लेकर वन्नास की सीन तक सारे का सारा कुरान ही हुजूर की नात है। हम अगर कुरान मजीद बुरहान रशीद की तफासिर को उठाकर देखते हैं तो मुफस्सिरीन कराम हर आयत के तहत, हर आयत के नीचे हुजूर की नात का कोई ना कोई वसफ़, हुजूर का कोई ना कोई वसफ़ बयान करके हमें ये बताते हैं कि अगर हम देखें तो शुरू से लेकर आखिर तक सारे का सारा कुरान ही औसाफ़ हमीदा बयान करता नज़र आता है। तो मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये थे हमारे साथ शरीक गुफ्तगू मोहतरम जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अली अकबर नक्शबंदी जलाली साहब, जो कि बड़े ही खूबसूरत अंदाज में कुरान और हदीस की रोशनी में और तफासिर की रोशनी में नात रसूल मकबूल की वजाहत फरमा रहे थे। अल्लाह करीम आपके इल्म व उम्र में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। तो आइए हम अपने मेहमान सना खान मोहतरम जनाब रेहान जमील नईमी साहब से गुजारिश करते हैं कि नबी मुकरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया इनात पेश फरमाए। मोहतरम जनाब रेहान जमील नईमी साहब। तड़प रहा हूँ तेरे संग आस्तां के लिए, तड़प रहा हूँ तेरे संग आस्तां के लिए, करम करम हो कि तू रहमत है दो जहां के लिए, तड़प रहा हूँ तेरे संग आस्तां के लिए, करम करम हो कि तू रहमत है दो जहां के लिए, करम करम हो। नबी का नाम सुना, नबी का नाम सुनाओ रे आँख भर आई, इशारा चाहिए अब तो दिल तो के लिए, इशारा चाहिए अब अपने कुर्ब का हमको शरफ अता कीजिए, अब अपने
क़यामत है के लिए। ये दूरियां तो क़यामत है कल बोझा के लिए। अब अपने कुर्ब का हमको शरफ अता तो क़यामत है के लिए। तड़प रहा हूँ। तो मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हमारे थे ये मेहमान सना खान मोहतरम जनाब इज़्ज़त माब रेहान जमील नईमी साहब, जो कि बड़े ही खूबसूरत अंदाज में नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया इनात पेश फरमा रहे थे। अल्लाह करीम आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए। तो आइए नाज़रीन, हम अगले सना खान मेहमान सना खान की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं दावत देता हूँ मोहतरम जनाब बहुत ही मरूफ शख्सियत इज़्ज़त माब मोहतरम जनाब शाहिद हुसैन कादरी साहब, आपकी बारगाह में मुल्तमिस हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया इनात पेश फरमाएँ। मोहतरम जनाब शाहिद हुसैन कादरी साहब। बता नबी का तेरे दिल में प्यार है कि नहीं। बता नबी का तेरे दिल में प्यार है कि नहीं। तू मुस्तफ़ा के लिए बेकरार है कि नहीं। तू मुस्तफ़ा के लिए बेकरार है कि नहीं। शेर है नमाज बाद में पढ़ना मगर ये पहले बता। नमाज बाद में पढ़ना मगर ये पहले बता। अली से बुग़्ज़ पे तो शर्मसार है कि नहीं। अली से बुग़्ज़ पे तू शर्मसार है कि नहीं। तू मुस्तफ़ा के लिए बेकरार है कि नहीं। और तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं
सकता हूँ, तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं पूछ सकता हूँ। नबी के यार का तो दिल से यार है कि नहीं, तू मुस्तफ़ा के लिए बेकरार है कि नहीं। मेरे नबी नबी ने अली पर एतबार किया, अली पे तुझ को भी अब एतबार है कि नहीं। अली पे तुझ को भी अब एतबार है कि नहीं। इस शेर पे बड़ी तवज्जो चाहूँगा। हाँ, तमाम खुशियाँ मुबारक मगर ये बता तमाम खुशियाँ मुबारक तुम्हें, मगर ये बता गमे हुसैन में तू अश्क बार है कि नहीं। गमे हुसैन में तू अश्क बार है कि नहीं। सवाल कब्र में हाकिम किया फरिश्तों ने, सवाल कब्र में हाकिम किया फरिश्तों ने। नबी यहाँ भी तेरा गम गुसार है कि नहीं। नबी यहाँ भी तेरा गम गुसार है कि नहीं। तुम मुस्तफ़ा के लिए बेकरार है कि नहीं। नाज़रीन, ये थे हमारे मेहमान सना खान, बड़ी ही मरूफ शख्सियत मोहतरम जनाब इज़्ज़त इमाम शाहिद हुसैन कादरी साहब, जो कि बड़े ख़ूबसूरत अंदाज में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया इनात पेश फरमा रहे थे। अल्लाह करीम आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए। तो नाज़रीन, आइए हम क़िबला मोहम्मद अली अकबर नक्शबंदी जलाली साहब की तरफ चलते हैं। क़िबला नाज़रीन को ये बताइएगा कि आज मौजूदा हालात में नात ख़ानी असल में है क्या, और नात लिखने वालों के बारे में
जो उलमा ने फरमाया है या जो कुरान और हदीस की रोशनी में बयान किया गया है। तो नाज़रीन को बताइए कि जो आजकल जो मौजूदा हालात में नात ख़ानी सही मानों में नात ख़ानी है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नात ख़ानी सबसे पहले जो कुरान मजीद कुरान रशीद के आयात बय्यिनात से आपके सामने पेश की है, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है 6395 नंबर। उसमें आका करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा है। तो हुजूर अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने पास बुलाया और फरमाया कि ए अब्दुल्ला मेरी नात पढ़ो। तो जब हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ी तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए अब्दुल्ला ये नात बेहतर नहीं है, यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नात को नापसंद फरमाया। फिर उसके बाद हज़रत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया, हुजूर ने उनकी नात को भी नापसंद फरमाया। फिर आखिर में हुजूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया। तो हज़रत हस्सान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब हुजूर के पास आए तो आकर अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने शेर को बुला लिया है। यानी कि जब हम जिस तरह कहते हैं कि जो नात गो शायर है या नात लिखने वाला है, जब वो कोई अजीम हस्ती आ जाए तो हम ये कहते हैं कि बहुत बड़े सना खान या बहुत बड़े नात गो शायर तशरीफ़ लाए हैं या नात लिखने वाले आए हैं। तो इसी तरह हज़रत हस्सान जब हुजूर की बारगाह में आए तो आकर अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने नात खान और नात लिखने वालों में एक शेर को अपने पास हाजिर किया है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला ताजल, अपने आप को ठंडा रखो, हौसला रखो, ज़्यादा जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। जाओ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास, वहाँ जाकर, क्योंकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे घर के बारे में तुम सबसे ज़्यादा जानते हैं। अगर आप नात लिखोगे तो अगर आप उसमें कुफ़ार की मज़म्मत करोगे तो कुफ़ार भी मेरे खूनी रिश्तेदार हैं, चाहे ईमानी हालत में ना रिश्तेदार हों लेकिन खूनी रिश्तेदार वो ज़रूर हैं। तो अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो उस वक़्त मुसलमान नहीं थे, वो हुजूर के चचा के बेटे थे। तो हुजूर फरमाते हैं कि वो मेरे चचा के बेटे हैं, उनकी दिल आज़ारी होगी तो खूनी रिश्ते के एतबार से मेरी दिल आज़ारी होगी। तो अगर तुम जो है उनकी मदासराई ना करोगे, उनके ख़िलाफ़ कोई बात ना करोगे तो मेरी ही शान को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते रहोगे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास जाओ, वो आपको मयार नात सिखाते हैं। मयार नात क्या है कि आका करीम अलैहिस्सलाम के जो सबसे सच्चे यार हैं, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यार गार हैं, आज यार मज़ार हैं, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब को, आपके ख़ानदान को बेहतरीन तरीके से जानते हैं। तो हुजूर फरमाते हैं आप उनके पास जाएंगे तो वो आपको नात खानी का, नात लिखने का तरीका सिखाएंगे। नात खानी और नात लिखना ये एक ऐसा अहम मसला है कि यही समझ लेना चाहिए कि जैसे पुल सिरात है, पुल सिरात से गुजरना और नात लिखना एक बराबर है। अगर बंदा नात लिखते हुए ज़रा सा भी ऊपर चला जाए तो शिरक हो जाता है, अगर नात लिखते हुए ज़रा सा भी नीचे आ जाए तो बेअदबी हो जाती है। इसलिए नात लिखने के लिए, पढ़ने के लिए ज़रूरी ये है कि जब ज़ुबां हो महवे तौसीफ़ो सना तो नात कहता हूँ, जब ज़ुबां हो महवे तौसीफ़ो सना तो नात कहता हूँ, बने जब धड़कने सल्ले अला तो नात कहता हूँ। तो ये तरीक़ाकार है नात लिखने का। तो हालात हाज़रा में जो मशहूर शुआरा इकराम है, सहाबा इकराम में हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा, हज़रत काब, उसके अलावा दीगर सहाबा इकराम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदसरई फरमाते थे। और आज के फ़ी ज़माना इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेली, आपका कलाम मावराए अक़ल है, आपका कलाम एक चमकता सितारा है। उनके अलावा भी उलमा इकराम ने जो कलाम लिखे हैं, सूफियाना कलाम में हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत बाबुल्ले शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह, तो ये तमाम वो अहबाब हैं जो उर्दू के कलाम में अगर हम आज देखते हैं तो हज़रत हफ़ीज़ तैयब नज़र आते हैं, पंजाबी कलाम में हमें मोहम्मद अली ज़हूरी कसूरी रहमतुल्लाह अलैह नज़र आते हैं। तो मुसन्निफ़ीन जो नात गो शायर हैं, नात लिखने वाले हैं, नात की तशरीहात करने वाले हैं,
उनके लिए ज़रूरी ये है कि अपने आप को उस नज़रिए के मुताबिक किसी नात लिखने के बाद किसी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दीवाने के पास जाना चाहिए और वो तस्दीक फरमाएँ, उलमा इकराम तस्दीक फरमाएँ, तो उस कलाम को लोगों के सामने पेश करना चाहिए। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नात को समझने की, नात को पढ़ने की, और अल्लाह तबारक व तआला हम सब को नात ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला तमाम उम्मत मुस्लिमा खुसूसन पाकिस्तान के मुसलमानों के हाल पर रहम फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। तो नाज़रीन इकराम, ये थे हमारे साथ शरीक गुफ्तगू मोहतरम जनाब मोहम्मद अली अकबर नक्शबंदी जलाली साहब, जो कि नात की तारीफ़ और मौजूदा हालात में नात ख़ानी कहते किसे हैं, कुरान और हदीस की रोशनी में और तफासिर की रोशनी में आपको बता रहे थे। अल्लाह करीम आपके इल्म व उम्र में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए। तो नाज़रीन, आज की हमारी ये ख़ुसूसी ट्रांसमिशन जिसका उन्वान था नात ही नात, इसका इख्तिताम हुआ चाहता है। आप देखना न भूलिए बरकत रमज़ान ट्रांसमिशन फ़कीराना आए थे सदा कर चले, फ़कीराना आए थे सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले, वमा अलैना इल्लल बलागुल